General Science, Chapter number 6, Acids, Alkalis and Salts. Page number 70, the topic is Alkali. तो हम स्टार्ट लेते हैं बेसिस से. प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास एसिड्स क्या होते हैं. एसिड्स हमारे पास वो सब्सटेंसेस हैं जिसके सोल्यूशन में हमें हाइड्रोजन आयन देती हैं. बेसिस बिल्कुल उसके ऑपोजिट हैं. बेसिस हमारे पास वो सब्सटेंसेस हैं जो कि सोल्यूशन में हमें हाइड्रोक्साइड यानी कि OH- आयन प्रोवाइड करती हैं. अब अल्कलीज बेसिकली बेसिस ही होती हैं, लेकिन अल्कलीज वो बेसिस होती हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल हो सकें. सारी की सारी जो अल्कलीज होती हैं वो बेसिस होती हैं, लेकिन सारी की सारी बेसिस अल्कलीज नहीं होती. जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दी गई हैं. इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये तीन हमारे पास अल्कलीज हैं क्योंकि ये हमारे पास वाटर में सॉल्युबल होती हैं. बट कॉपर हाइड्रोक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड हमारे पास बेसिस तो हैं लेकिन अल्कलीज नहीं हैं क्योंकि ये हमारे पास वाटर में सॉल्युबल नहीं होती हैं. हमारी डेली लाइफ में जो प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं उनमें शैम्पू, सोप, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट, एंड एसिड, इन सब में कोई ना कोई अल्कली हमारे पास प्रेजेंट होती है. एंड एसिड हमारे पास वो मेडिसिन है जो कि हमारे स्टमक में एसिडिटी लेवल को रिड्यूस करती है. नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज से हम कैसे अल्कलीज को डिटेक्ट कर सकते हैं. अल्कलीज का जो टेस्ट है वो बिटर है यानी कि कड़वा होता है. ये स्लिपरी होते हैं टच में, यानी कि जिस तरह साबुन को हम अगर हाथ लगाएं तो वो हाथ से फिसल जाता है, इस तरह ये जो अल्कलीज होती हैं ये भी हाथ लगाने से स्लिपरी फील होती हैं, फिसलती हैं. अल्कलीज जब वाटर में डिसॉल्व होती हैं तो वो हमें आयंस प्रोवाइड करती हैं. जैसे कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर में डिसॉल्व हुआ तो उसने हमें आयंस प्रोवाइड किए, सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन. इसीलिए जब हम लोग अगर करंट पास करवाना चाहें किसी भी अल्कलाइन सोल्यूशन से तो वो इजीली पास हो सकता है क्योंकि जो हमारे पास आयंस है वो फ्लो करते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं. हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग अल्कलीज होती हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो हमारी स्किन को और हमारे कपड़ों को डैमेज कर सकती हैं. लिटमस पेपर के टेस्ट से भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन सोल्यूशन है वो अल्कलाइन सोल्यूशन है या नहीं, क्योंकि लिटमस पेपर को जब हम डिप करते हैं अल्कलाइन सोल्यूशन में तो उसका कलर रेड से चेंज होकर ब्लू हो जाता है. फिनोफ्थलीन हमारे पास एक इंडिकेटर होता है. जब हम इसे किसी भी अल्कलाइन सोल्यूशन में डालते हैं तो इसका कलर चेंज होकर पिंक हो जाता है. जब फिनोफ्थलीन सोल्यूशन में पिंक हो जाए तो समझ लें कि जो हमारे पास गिवन सोल्यूशन है वो अल्कलाइन सोल्यूशन है. द नेक्स्ट वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलीज. केमिकल प्रॉपर्टीज में यहाँ पे हमें कुछ रिएक्शन दिए गए हैं. पहला रिएक्शन है आयोनाइजेशन. तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जो बेसिस होती हैं, जो अल्कलीज होती हैं, वो जब डिसॉल्व होती हैं वाटर में तो हमें आयंस प्रोवाइड करती हैं. जैसे कि इस रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर में डिसॉल्व हुआ तो उसने हमें सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड किए. पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर में डिसॉल्व हुआ तो उसने हमें पोटाशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड किए. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन दोनों सब्सटेंसेस ने हमारे पास, दोनों कंपाउंड ने हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड किए हैं इन वाटर. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस बोथ आर अल्कलीज एंड बेसिस. क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास वही चीज बेस होती है जो कि हमें सोल्यूशन में क्या देती है, हाइड्रोक्साइड आयन देती है, हमें प्रोवाइड करती है. द नेक्स्ट रिएक्शन इज एसिड रिएक्शन विद एसिड्स. तो यहाँ पे ये दो बेसिस है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. ये दोनों हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर रही हैं और प्रोडक्ट में हमें दे रही हैं पोटाशियम क्लोराइड, वाटर, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. ये हमें साल्ट, यहाँ पे दो साल्ट बन रहे हैं हमारे पास और साथ में वाटर बन रहा है. तो ये क्या कर रही है, ये रिएक्शन में हमारे पास एसिड को न्यूट्रलाइज कर रही हैं. एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे स्टमक में भी होता है. जब भी हमें एसिडिटी होती है, हमारे स्टमक में एसिड का लेवल ज्यादा हो जाता है, तो हम कोई भी अल्कलाइन सॉल्यूशन
लेते हैं। यहाँ पे हम अगर बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन लें अपनी एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए, तो ये हमारे स्टमक में जाके सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे स्टमक में जाके HCl के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि इसने क्या किया, हमारे स्टमक में जाके हमारे एसिड लेवल को रिड्यूस करके ऐसी सब्सटेंसेस बनाई जो कि हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। इस तरह हमारी एसिडिटी रिड्यूस होगी। द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद फैट्स। ये जो फैट्स होते हैं, कोई भी जानवर वगैरह जो होते हैं, एनिमल्स वगैरह के जो फैट्स होते हैं, जब उनके साथ किसी भी अल्कली का रिएक्शन किया जाता है तो उनसे हमारे पास सोप और ग्लिसरीन बनती है। So students, your homework task is you have to write these reactions on your neat copies: ionization reaction, reaction with acid and reaction with fats. You have to write these R reaction on your neat copies and you have to practice and memorize them. That's all for today. Thank you so much for listening me. Allah Hafiz. Take care of yourselves.